नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। यहां तथ्य में हम बात करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी जाति का गलत तरह से इस्तेमाल करने के चलते सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद तुरंत न केवल राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चली गई, बल्कि सरकार बंगला भी खाली कराने का नोटिस दे दिया, सरकार ने दे दिया। सूरत कोर्ट में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर करके कहा था कि राहुल ने मोदी शब्द का इस्तेमाल करके समूची ओबीसी समुदाय की मानहानि की है। हालांकि मोदी सरनेम का इस्तेमाल देश में कई धर्मों और समुदायों में होता रहा है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली में भाषण में नीरव मोदी और ललित मोदी के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए सवाल किया था, आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? जानते हैं कि कैसे मोदी सरनेम की उत्पत्ति हुई है। तथ्य, कौन समुदाय या धर्म के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरनेम का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और कौन कौन इसका प्रयोग करता है। इस भाषण के अगले ही दिन बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में प्राइवेट शिकायत दाखिल करते हुए कहा कि राहुल ने अपने भाषण से सभी उन लोगों को अपमानित किया है जिनके सरनेम मोदी है। तब राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कोर्ट में कहा, देश में कोई तय या चिन्हित समुदाय मोदी सरनेम से जुड़ा नहीं है। पूर्णेश मोदी द्वारा इसे केवल मोड़वानिक समुदाय से जोड़ना गलत है और इसके कोई प्रमाण भी नहीं है। अगर देश में 13 करोड़ लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं तो वो सभी कोई चिन्हित समुदाय से जुड़े नहीं है। सवाल, जी हां, तथ्य है, गुजरात में मोदी सरनेम का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? गुजरात में बहुत से लोग इस सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे राज्य में किसी खास समुदाय से नहीं जोड़ सकते। गुजरात में मुख्य तौर पर यह सरनेम हिंदू, मुस्लिम और पारसी तीनों धर्मों के लोग करते हैं। वैष्णव यानी बनिया में कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो राज्य के पोरबंदर के मछुआरा भी इस सरनेम के तौर पर लगाते हैं इसे। यहां तक कि राज्य की लोहाना मानी जाने वाली व्यापारी कम्युनिटी यानी समुदाय भी इससे लगाती है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में शिकायत करने वाले विधायक पूर्णेश मोदी सूरत के मोड़वानिक समुदाय से हैं, जिससे उनके वकील हसमुख लालवाला आते हैं, तो राहुल के वकील किरीट पानवाला भी इसी से ताल्लुक रखते हैं। मोड़वानिक समुदाय के लोग मोड़ेश्वरी माता की पूजा करते हैं, जिनका मंदिर मेहसाणा जिले के मोढेरा सूर्य मंदिर के पास है। नरेंद्र मोदी पिछले साल अक्टूबर में इस मंदिर में गुजरात के विधानसभा चुनावों से पहले गए थे। पूर्णेश के वकील लालवाला के अनुसार गुजरात में 10 लाख मोड़वानिक है। वो राज्य में हर जगह रहते हैं, खास तौर पर उत्तरी और दक्षिणी गुजरात में। नरेंद्र मोदी गुजरात की मोड़ घांची यानी कि तेली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। भारत सरकार की ओबीसी लिस्ट में यह भी शामिल है। यह समुदाय गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में ज्यादा है। पीएम मोदी के गृह जिले गुजरात में करीब 6% इसकी आबादी है। राजस्थान में करीब 3 लाख इस समुदाय की आबादी। अब सवाल यह है कि क्या सभी मोदी अन्य पिछड़ा जातियों यानी ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं? तथ्य, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी के नाम से कोई तय या चिन्हित तय जाति भी नहीं है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के लिए जो ओबीसी जाति दर्ज है उसमें मोदी नहीं है। केंद्रीय सूची की एंट्री नंबर 23 में गुजरात की 104 ओबीसी जातियां हैं, जो घांची, मुस्लिम तेली, मोड़ घांची तेली, साहू तेली, राठौड़ जैसी जातियां। ये सभी जातियां पारंपरिक तौर पर तेल उत्पादन से लेकर उनके व्यापार के काम से जुड़ी रही हैं। इस समुदाय के जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं वो आमतौर पर गुप्ता या मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में ओबीसी लिस्ट में आने वाली 136 कम्युनिटीज हैं, जिनमें कोई मोदी नहीं है, बल्कि वो एंट्री नंबर 53 में तेली के तौर पर दर्ज है। बिहार के जाने माने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने अलग से इस पर एक मानहानि याचिका राहुल के खिलाफ दायर की हुई है। राजस्थान की 68 ओबीसी कम्युनिटीज में तेली को 51 नंबर पर दर्ज किया गया है, लेकिन मोदी नाम से कोई जाति या समुदाय नहीं है। सवाल यह है कि ये समुदाय कब गुजरात में केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में जोड़े गए? इनमें कुछ तो शुरुआत है, जबकि पहली ओबीसी केंद्रीय लिस्ट में मंडल आयोग की आरक्षण की संस्तुतियों के बाद 1993 में अधिसूचित की गई। 27 अक्टूबर 1999 को मुस्लिम घांची समुदाय को इस ओबीसी की केंद्रीय सूची में कुछ अन्य समुदायों के साथ जोड़ा गया। इस तरह एक अधिसूचना 4 अप्रैल 2000 में जारी करके गुजरात में
तेली गोड़ घांची, तेली साहू और तेली राठौड़ को भी केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में रखा गया। मतलब यह है कि इस सूची में मोड़ घांची समुदाय को नरेंद्र मोदी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 18 महीने पहले ही शामिल किया गया था। अब सवाल यह है कि गुजरात के अलावा मोदी सरनेम का इस्तेमाल कहां और किया जाता है। इनका इस्तेमाल बिहार और उत्तर प्रदेश में भी होता है। यहां भी कुछ जातियां और समुदाय इसका इस्तेमाल करते हैं जो अलग जाति नाम से ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल हैं। गुजरात में तेली समुदाय के लोग कैसे मोदी सरनेम का इस्तेमाल करने लगे? जी हां, महात्मा गांधी मोड़ बनिया थे, जबकि कुछ मोड़ ब्राह्मण भी होते हैं। जो मोड़ लोग तेल निकालने के परंपरागत धंधे में लगे थे वो मोड़ घांची कहलाते थे। 20वीं सदी में जब तेल निकालने का काम मॉडर्न मिल्स में होने लगा तब इस समुदाय के लोग छोटे छोटे किराने की दुकान चलाने लगे। इस वजह से वो लोग मोदी कहलाने लगे। दरअसल गुजरात में किराने की छोटी दुकान चलाने वाले पेशे के लोगों को मोदी ही कहा जाता रहा है और अब भी कहा जाता है। क्या मोदी सरनेम मारवाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है? हाँ, यह सरनेम मारवाड़ के अग्रवाल से आने वाले मारवाड़ी भी करते हैं जो हरियाणा के हिसार के अग्रोहा से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ और राजस्थान के झुंझुनू और सीकर में भी फैले हुए हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के बाबा राय बहादुर गुजरमल मोदी महेंद्रगढ़ से मेरठ के करीब जाकर बसे और फिर उन्होंने इस जगह का नाम मोदी नगर कर दिया। वहीं भारत के भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी गुजरात के जामनगर के जिस समुदाय से आते हैं वो पारंपरिक तौर पर हीरो के व्यापार से जुड़ा हुआ धनी समुदाय माना जाता है। पारसियों में भी मोदी कहां से ताल्लुक रखते हैं? यह तथ्य, पारसियों में भी मोदी अपने ही धर्म के उन लोगों को कहा गया है जो किराने की दुकान चलाया करते हैं। बाद में उन्होंने इस सरनेम के तौर पर लगाना शुरू कर दिया। इसमें फिर कई यानी कि कोई ने अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाया। वो व्यापार से लेकर राजनीति था जिसमें रूसी मोदी, पीलू मोदी, जीवांजी जमशेद मोदी आदि शामिल हैं। मोदी सरनेम कितने राज्यों में इस्तेमाल होता है और कितने धर्मों में? यह तथ्य है। मोदी सरनेम का इस्तेमाल राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होता है। यह मुख्य तौर पर हिंदू, मुस्लिम और पारसी धर्मों में सरनेम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। देश के कुछ मशहूर मोदी सरनेम लगाने वाले आखिर हैं कौन? असित कुमार मोदी फिल्म उद्योग मारवाड़ी हैं। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर है। बीके मोदी प्रख्यात उद्योगपति, मोदी उद्योग घराने से जुड़े हुए मारवाड़ी हैं। गुजरमल मोदी मारवाड़ी हैं, मोदी उद्योग घराने से संस्थापक, जी हां उसके संस्थापक हैं। हितेश मोदी गुजराती बनिया, केनिया में क्रिकेटर ईश्वर मोदी मारवाड़ी, भारतीय समाजशास्त्री जीवांजी जमशेद मोदी पारसी पुजारी, केलपेन यानी कल्पेन मोदी हिंदू गुजराती अमेरिकी एक्टर, करिश्मा मोदी हिंदू गुजराती भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस, कृष्ण कुमार मोदी मारवाड़ी, प्रख्यात उद्योगपति ललित मोदी मारवाड़ी, पूर्व आईपीएल कमिश्नर, मुरुगप्पा चन्नीवरप्पा मोदी कन्नड़ हिंदू प्रख्यात आई सर्जन, रूसी मोदी पारसी टाटा स्टील के चेयरमैन, सोहराब मोदी पारसी भारतीय एक्टर, सैयद मोदी मुस्लिम बैडमिंटन खिलाड़ी। जी हां, तो आपने देखा कि आखिर देश में मोदी नाम को, मोदी सरनेम को लेकर बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ है और राहुल ने यह आफत एक बोल के चलते कैसे मोल ले लिए? एक समुदाय की नहीं, सैकड़ों। जी हां, तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।